चलिए आप सभी मेरे साथ शुरुआत करें। आज साइंस में पहली जो हमारी क्लास है उसमें केमिस्ट्री पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे और डेली इसमें हम कुछ ना कुछ पोर्शंस पढ़ते रहेंगे। तो आप सभी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। अभी तक 114 तत्व यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है 114 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें 92 जो है हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। अंतिम तत्व जो है एनोसेप्टियम होता है। तत्वों का क्रम ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। आयरन जो है और एल्यूमिनियम जो है ये धातु हैं, सिलिकॉन उपधातु है और ऑक्सीजन अधातु है। भूपर्वटी पर धातुओं का क्रम जो है एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। सिलिकॉन की परसेंटेज हमारे भूपर्वटी पे कितनी है? 28%, ऑक्सीजन 46.6%, आयरन 5%, एल्यूमिनियम 8.1%, कैल्शियम 3.5%, सोडियम 3%। मानव शरीर में तत्वों का क्रम ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। ये घटते क्रम में है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन। ये चारों अधातु हैं। फिर कैल्शियम की बात की जाए तो वो सबसे कम है इन पांचों में से और ये धातु है। मानव शरीर के यौगिक का क्रम H2O यानी कि जो कंपाउंड होते हैं यौगिक, H2O, उससे कम प्रोटीन, उससे कम फैट, उससे कम कार्बोहाइड्रेट। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किसकी अधिकतम मात्रा है, किस यौगिक की अधिकतम मात्रा है, किस यौगिक की अधिकतम न होकर निम्नतम मात्रा है। तो हमें पता होना चाहिए वाटर जो है यौगिक होता है, यानी पानी यौगिक है। अनुपात क्या है इसका? देखो, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 है, तो अनुपात 2:1 में। परमाणु भार का अनुपात 2:16, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 1H1 यानी कि इसका जो मास नंबर है वो 1 है, तो 2 है यहाँ पर, 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, तो इसीलिए परमाणु भार का अनुपात जो है 2:16 यानी कि 1:8 होगा। परमाणु 3, अगर हम इस वाटर में बात करें तो कितने परमाणु, कितने एटम बताए मैंने? 3। 2 तो हाइड्रोजन के हो गए, 1 ऑक्सीजन का हो गया। और तत्व कितने हैं? तत्व कितने हैं? 2, यानी कि 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा हमेशा 273 उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो 100 + 273 कम्स आउट टू बी 373 केल्विन। ठीक है। आगे र्यूमर स्केल में अगर मैं बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस तो सेल्सियस स्केल में होगा और केल्विन में 373 केल्विन, र्यूमर स्केल में 80 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 212। ये चारों याद रखना। पानी का क्वथनांक किसी भी स्केल में पूछा जा सकता है। सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री, केल्विन स्केल में 373, र्यूमर में 80 और फ़ारेनहाइट में 212। और हिमांक यानी कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 273 केल्विन को हम 0 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना होगा, तभी केल्विन में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हिमांक जो है 273 केल्विन और र्यूमर स्केल में 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। ये याद होना चाहिए।
फारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला हमें माइंड में हमेशा याद रखना है, F बराबर में 9/5 C प्लस 32, यानी कि F फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। उसके बाद मिल्क इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क जो है होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसमें बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, एक अकेला तत्व नहीं रहता। तो मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर माना जाता है। तो 8 प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़े, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक 114 तत्व हैं जिसमें 92 प्रकृति में पाए जाते हैं और इसमें अंतिम तत्व अनुसेप्टियम है। उसके बाद तत्वों का क्रम ऑक्सीजन, फिर उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन धातु हैं, सिलिकॉन उपधातु है और ऑक्सीजन अधातु है। भूपर्पटीय धातुओं क्रम एल्यूमिनियम, उससे कम आयरन, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम। और सिलिकॉन की मात्रा भूपर्पटी पे यानी कि अर्थ सरफेस पे कितनी है, 28%, ऑक्सीजन 46.6%, आयरन 5%, एल्यूमिनियम 8.1% और कैल्शियम 3.5%, सोडियम 3%। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम की भी मात्राएं आपको याद रखनी है कि इतनी मात्रा इसकी होती है। मानव शरीर में तत्वों का क्रम ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लास्ट में कैल्शियम। कैल्शियम धातु है, बाकी ये सारे अधातु हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन सबसे अधिक, फिर उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन। मानव शरीर में यौगिक क्रम वाटर, फिर उससे कम प्रोटीन होता है, उससे कम फैट होता है, उससे कम कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है इन सभी की तुलना में। पानी एक यौगिक है जो अनुपात 2:1 में एग्जिस्ट करता है। परमाणु भार का अनुपात 2:16 यानी 1:8। परमाणु यहाँ कितने हैं, 3, 2 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 1। तत्व कितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि अलग अलग 2 हो गए। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, 373 केल्विन के बराबर। र्यूमर स्केल में 80 डिग्री र्यूमर इसकी वैल्यू होती है और फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, 0 में अगर 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। र्यूमर में 0 डिग्री और फारेनहाइट में 32 डिग्री। फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला F बराबर में 9/5 C प्लस 32, ये ध्यान रखना। उसके बाद मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस नहीं होता। तो ये हमने 8 जो पॉइंट्स हैं याद किए, इसको अच्छे ढंग से आप दोबारा रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए और बाकी जो आगे पॉइंट्स हैं उसको भी हम देखेंगे और डेली हम इस पर मंथन करेंगे। कल हम इससे रिलेटेड एक बार कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे जो भूलने वाले पॉइंट थे, जैसे ये धातु धातु है या फिर अधातु उपधातु धातु का सीक्वेंस क्या है, इसे हम जरूर देखेंगे। तो बने रहिए।